अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें और इसे लेकर इसे इतना आगे तक धकाएँ जहाँ तक ये पहले कभी नहीं गई थी। मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुँचने के लिए विवश कर देते हैं। यानी आपके अंदर कोई भी क्वालिटी हो, चाहे सिलाई की हो, कढ़ाई की हो या कुकिंग की हो, तो इस योग्यता को आप इतना आगे तक ले जाइए जहाँ तक ये पहले नहीं गई, मुहाने से भी आगे तक। तो आप देखेंगे कि आप इस क्षेत्र में जादू कर रहे हैं और बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, पैसा प्राप्त कर रहे हैं और बहुत ही समृद्धि को आकर्षित कर रहे हैं। तो छठा दिन जादू की तरह काम करना, द मैजिक बुक के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और उसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, लेकिन वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर कर के निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिश करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाता। तो उसके पीछे कारण है सफलता, ये खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता प्राप्त करना असंभव है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, ज़बरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसे अच्छी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। यानी जिस भी फील्ड में आप हैं, उसके लिए आप बार बार ग्रेटिट्यूड होंगे। यानी आप ऐसा फील्ड चुनें जिसमें आपकी बहुत रुचि हो, या ऐसा कारोबार करिए और उसको काफ़ी आगे तक लेके जाइए। जितनी मेहनत आप कर सकते हैं करिए, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपको ग्रेटिट्यूड भी होना ज़रूरी है। तभी आपको उसमें प्रमोशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, धन मिलेगा, अवसर मिलेंगे। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीज़ें आ जाएंगी। और अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि आपने जीवन में किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। लोग इस बात पे तो ध्यान देते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, लेकिन यदि हम इस बात पे ध्यान दें कि यूनिवर्स ने आपको क्या क्या चीज़ें दी हैं, पहले आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड हुइए, कृतज्ञ होइए, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ें भी देगा जो आपके पास नहीं है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे। और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं, तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे और इस तरह जब आप कम देते हैं, तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीज़ें भी कम हो जाती है। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा। इसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें कि जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास से भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आप
को प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को भी नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज़्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है, तो कृतज्ञ होने की बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें। यह अवसर जीवन में एक बार का अवसर होता है। जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभव को आकर्षित करेंगे। आपको अपने काम-काज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने के लिए रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता न करें। यदि आप वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बनें। मान लीजिए आप अभी जो नौकरी कर रहे हैं, वो आपके सपनों की नौकरी नहीं है, लेकिन आप जब जो नौकरी आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे, कृतज्ञ होते जाएंगे, तो आपको अपने सपनों की नौकरी भी मिल जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स ने जो अभी आपको काम दिया है, उसको यदि आप खुशी खुशी करेंगे, कृतज्ञ होके करेंगे, तो धीरे धीरे आप अपनी मनपसंद नौकरी को भी आकर्षित करने लग जाएंगे। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों, भावनाओं को रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहाँ भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम लेकर और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुँच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज़ ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीज़ों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। ये सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अर्थात आप जो कोई भी बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, तो उसको खुशी खुशी और ग्रेटिट्यूड से करें और पूरी मेहनत उसमें डाल दें। तो आप देखेंगे कि आप बहुत अधिक प्राप्त करेंगे। यानी जितना आप कृतज्ञ होकर काम करते हैं, ग्रेटिट्यूड होकर काम करते हैं, तो आपका अदृश्य मैनेजर जो है, वो आपकी धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही जादू कर देगा। यानी आपको अंदर से संतुष्टि मिलेगी कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। अपनी नौकरी की उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं और नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार है। यानी आप उस नौकरी की कदर कीजिए और जितना आप उस नौकरी में दे सकते हैं उतना दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी तरक्की होगी, आपको संतुष्टि होगी। ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। तो आप देखोगे कि ये सारे उपकरण आपकी कितनी मदद कर रहे हैं। तो इन सारे उपकरणों को आप ग्रेटिट्यूड कीजिए कि आपका समय बचाते हैं और जिस समय आपको आवश्यकता होती है उस समय आपका साथ देते हैं। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी, डिलीवरी करने वाले लोग। अगर ये नहीं हो तो आपको कितनी मुश्किलें होंगी।
तो इन सब लोगों के लिए आपको बहुत बहुत कृतज्ञ होना पड़ेगा, धन्यवाद करना पड़ेगा। इसी प्रकार से इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना आप अच्छा महसूस करते हैं। अपने काम के प्रिय पहलू के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए कहें कि मैं डैश यानी किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आपका अदृश्य मैनेजर ये देखेगा कि आप किस काम के लिए कृतज्ञ हैं तो वो ये लिखेगा कि मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हुए देखता है वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। जैसे कि कोई गृहिणी है, वो अपने घर के कामकाज को इतना व्यवस्थित तरीके से करती है, बच्चों को तैयार करना, किचन का काम करना, टिफ़िन पैक करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, तो बहुत ही तल्लीनता से जब ये काम करती है तो एक अदृश्य मैनेजर जो है ये महसूस करता है। अदृश्य मैनेजर आपको कृतज्ञ होते हुए देखता है तो आपके कामकाज में तरक्की लाता है। यानी आप अपने सास ससुर की नज़रों में थोड़े ऊंचे हो जाएंगे, अपने पति की नज़रों में हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगे, वो आपसे खुश रहेंगे, बच्चे आपसे खुश रहेंगे कि हमारे माता पिता ने बहुत ही तरीके से काम किया है। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हुए देखता है वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और वह आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे ये संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियाँ तुरंत बेहतर नज़र आने लगेगी। याद रहे कि खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उसी दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। यानी आप जब छठे दिन का अभ्यास कर रहे हैं जादू की तरह काम करना तो और अगले दिन संडे है तो आप अगले दिन का अभ्यास भी पढ़ लें और जब मंडे को आप नौकरी पर जाएं तो छठे दिन के अभ्यास को एक बार दोबारा पढ़ें। तो छठे दिन का जादुई अभ्यास इस तरह होगा, जादू की तरह काम करना। तो सुबह जितना जल्दी उठ सके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं कि मैं क्यों कृतज्ञ हूँ उसके बारे में लिखें और 3 बार धन्यवाद बोलें। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 ज़रूर बोलें और उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ऑफिस में काम करते समय ये कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है और आज आपका काम अपनी नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं कि कोई भी कार्य आपने कितनी अच्छी तरीके से किया और कृतज्ञता के साथ किया। तो वो एक अदृश्य मैनेजर जो है वो उसको नोट कर लेता है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा ले कि मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, फिर ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यानी आपका अंतर्मन, जब आप कोई काम कृतज्ञता से करते हैं तो आपका अंदर का जो मन है वो कहता है आज मैंने ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया है और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करें। और 4th है, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो इस प्रकार से छठे दिन का अभ्यास बहुत ही जादुई है, जादू की तरह काम करना। थैंक यू व्यूअर्स मेरे वीडियो पर आने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई लव यू यूनिवर्स।